मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ये दातार ने, ईश्वर ने हम सबको ये बहुत ही एक सुंदर अवसर दिया है, जिसको हम कहते हैं कि बड़े बाग मानिश तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा, साधन दा मोक्ष कार द्वारा पाई ने जे परलोक संभारा। कि बड़े भाग्य से इंसान को ये माने चोला प्राप्त होता है। ये देवी देवता भी तरसते हैं कि मैं माने चोले में जाऊं, क्योंकि इंसानी चोले में आके ही इंसान मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है कौन सी जोनी में? जब इंसानी की जोनी में आता है। इसलिए कहा गया रामचरितमानस के अंदर कि बड़े बाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा, साधन दाम मोक्ष कार द्वारा पाई निजे परलोक तुम्हारा। अर्थात जितने भी हमारे बीज शास्त्र हैं, ये गवाही है कि ये जो मनुष्य शरीर मिला दातार की कृपा से हमारे बहुत ही उच्च भाग्य हैं। तो हम ये जो हमें इंसानी चोला मिला, माने चोला प्राप्त हुआ है, इसको हम नेकी के राह के ऊपर चलाएं, क्योंकि ये जन्म इंसानी चोला बार बार मिलने वाला नहीं होता है। इसी प्रकार से हम जब भी खड़े हो जाए, लेकिन हम सच्चाई का साथ दें। इतिहास साक्ष्य गवाही इस बात का। भीड़ को देख के सभी चले जाते हैं, भीड़ को देख के सभी चले जाते हैं। जिधर भीड़ होती है सोचते हैं कि इनकी जीत होगी, लेकिन उनमें इंसान में मुफाद होता है, वो इंसानियत के रास्ते के ऊपर नहीं चल रहे होते हैं। इतिहास साक्षी गवाही इस बात का। कहते हैं कि 5 पांडवों के साथ भगवान कृष्ण के साथ देखा कि ये भगवान कृष्ण एक तरफ है, 5 पांडव और भगवान कृष्ण जी इनके समक्ष खड़े हैं। लेकिन कहा गया था कि आपको एक चीज़ मांगनी है, या भगवान कृष्ण जी को मांग लो या सेना को मांग लो। तो उन्होंने सोचा कि हमने, और एक शर्त थी भगवान कृष्ण जी की, मैं अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि ये अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएंगे तो हमने करना भी क्या है, हम सेना ही मांग लेते हैं। बहुत सी भीड़ देखी, सेना देखी, सभी उनकी तरफ जाना शुरू हो गए, भीड़ को देखे, लेकिन सच्चाई के साथ कोई खड़ा नहीं होने को तैयार था। लेकिन समय का मालिक भगवान श्री कृष्ण जी वो धर्म के ऊपर खड़े थे, सच्चाई के साथ खड़े थे। आखिर में भीड़ जो इतनी थी, उनकी जीत नहीं हुई, जीत धर्म की हुई, अधर्म हार गया। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हम धर्म की ओर बढ़े, अधर्म का साथ ना दें, क्योंकि जब जब ये धर्म की हानि होती है, अधर्म छा जाता है, तब तब ये समय का सतगुरु अपना मानुष दे लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं, पापियों का विनाश करते हैं और जहाँ पर संतों महात्मा को स्थापित करते हैं। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, हम हमेशा ही अगर साथ देना है, सच्चाई का साथ दें। हम झूठे इंसान का ना ही संग करें, ना ही उनका साथ दें। जो इंसान सच्चाई के साथ खड़ा होता है, ईश्वर परमात्मा उसका साथ देता है। अर्थात ईश्वर को अपना सहारा मानो, क्योंकि इसी का नाम लो, इको सिमरियो नानका, जो जल थर रहे समाये, दूजा काहे सिमरियो, जो जन्मे थे मरिया। अर्थात हमें सिमरन करना है किसका? एक का। एक क्या है? ईश्वर है, अकाल पुरख है, परमात्मा है। जब हम इसको अपना आसरा मानेंगे तो हमारा पार उतारा होगा। अर्थात धर्म के साथ कौन होता है? जो ईश्वर को, परमात्मा को, खुदा को जानने वाला होता है, जानने के बाद मानने वाला होता है। इसी प्रकार से हमारे भारत के ऋषि मुनि ने यही कहा है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। जब एक हो जाएंगे फिर तो वारी न्यारे हैं, क्योंकि गुलदस्ता सबको अच्छा लगता है। फूल भांति भांति के होते हैं, लेकिन जब गुलदस्ते का वो रूप धारण करता है तो किस प्रकार से कितना प्यारा लगता है। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, हम इस देश के अंदर मिलजुल के रहे, भाईचारा हम कायम रखें। इन्हीं
शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।